मेरा आज का प्रणाम समस्त गुरुजनों को। और आज की जनरल इंफॉर्मेशन, द मेडिसिन्स विच आर यूज टू क्योरिंग ऑफ लिविंग टिश्यूज सच एज वाउंड, कट एसेट्रा आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। फॉर एग्जाम्पल सोफ्रामाइसिन, डेटॉल एसेट्रा। वे दवाएं जो घावों को ठीक करती हैं उन्हें एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी कहते हैं, जैसे डेटॉल, सोफ्रामाइसिन, टिंचर आयोडीन आदि। तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है और ये बोर्ड में आता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। और अब आज अपने टॉपिक पर आते हैं, चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानने से पहले रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन को जानना जरूरी होता है। और रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कोई नया नहीं है, ये पुराना है, इक्विलिब्रियम से है और आप पहले भी इसको कर चुके हैं। तो पहले यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, एक रिएक्शन ले रहे हैं, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, और यहाँ पे इसके प्रोडक्ट आ गए सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। क्लियर। अब सबसे पहले रिकॉल करना है कि रेट लॉ, इसके लिए आप देखिए पहले यहाँ पे हम लिख रहे हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। तो आप देखिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molar concentration of A to power A and B to power B. Now rate equal to, ये साइन यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, के रेट कांस्टेंट, नाउ A to power A and B to power B। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे लगा दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया है, K आया है। अब देखिए इसी को एक चीज अभी यहाँ पे लिखी जा रही, फिर क्लियर किया जाएगा। रेट इक्वल टू, इसी को और भी इसी के लिए यहां पे लिख रहा है, रेट इक्वल टू के ए टू पावर एक्स एंड बी टू पावर वाई। अभी सब कॉज क्लियर किए जा रहे हैं कि आखिर ये क्यों ऐसा किया गया यहां पे। अब देखिए, अब रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन कोई नई चीज नहीं है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में था और जो लॉ ऑफ मास एक्शन गुल्डबर्ग और वागे ने प्रपोज किया था, जो दिया था, उसी के अकॉर्डिंग रेट भी है, सेम चीज है। अब देखिए कि रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, व्हेन अ रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट्स in the term of molar concentration, in the term of molar concentration of reactants with sum of its power, with sum of its power। अब देखिए यहां पे सम की बात क्यों की जा रही है, अभी उसको भी क्लैरिफाई किया जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ, ये जो लिखा हुआ है इसी को रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। और दूसरी चीज, हमें फोकस किस पे रहना है, रिएक्टेंट पे रहना है। पूरे चैप्टर में रिएक्टेंट पे ही फोकस रहना है। क्यों रिएक्टेंट पे फोकस रहना है, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट मिलते हैं और रिएक्टेंट की रेट पर ही क्या डिपेंड करता है, मतलब पदार्थ जो सब्सटेंस होगा वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे डेनिस पेपिन का कुकर ही है, डेनिस पेपिन जी का कुकर है, तो उसमें दालें भी होती, मान लीजिए पल्सेज हैं, तो पल्स की भी अलग अलग क्वालिटी होती, कोई पल्स 1 सीटी में बाहर, कोई 2 में बाहर, कोई 3 में बाहर। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो आपका रॉ मटेरियल यानी कि रिएक्टेंट कौन, पल्स है। तो दाल जो थी आपकी वो क्या है, रिएक्टेंट है, तो रेट भी किस पे डिपेंड किया, 1 सीटी का मतलब बाहर, या 2 सीटी में बाहर, या 3 सीटी में बाहर का। तो मतलब क्या हुआ कि टाइम कितना लग रहा है उसमें। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर जो रेट लिखा गया है, ये
यहां पर जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये A है और यहां पर B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट B है, लेकिन यहां पे जो रेट लिखा गया है दोनों को डिफरेंस समझिएगा और गलत दोनों नहीं है, दोनों ही सही है। अब यहां पे जो रेट लिखा गया है रेट इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X एंड B टू पावर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू पावर Y। अब देखिए रिएक्शन की जो रेट हम एक्चुअल में फाइंड करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रिएक्शंस होती तो कुछ रिएक्शंस में जो रेट आती है वो एग्जैक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा जाता है उसके बराबर होती है, तो रेट उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके बराबर नहीं होती हैं, तो उसके बराबर भी हो सकती हैं और उसके बराबर नहीं भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे जो टर्म यूज किया गया वो x और y यूज किया गया है। तो x क्या हो सकता है, मे बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो दोनों ही सही, यहां पर इक्वल है और यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। एक और यहां पे इसको और भी आगे बढ़ा देते हैं, माइनस dr बाई dt इक्वल टू k a टू पावर मोलर कंसंट्रेशन a पावर x एंड b टू पावर y। अब ये रेट क्या है माइनस dr बाई dt आपको क्लियर होगा, इससे पहले भी जो वीडियोस में क्लियर किया गया, पहले वीडियो माइनस dr बाई dt मींस क्या है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है किसमें, टाइम के अकॉर्डिंग, और माइनस साइन बता रहा है रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लगातार, बस और कुछ नहीं है। और अब यही चीज क्या थी, यही रेट लॉ है और यही रेट एक्सप्रेशन है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और आप वही चीज है पुरानी कौन सी, केमिकल इक्विलिब्रियम से, तो गुजरा जमाना हमें ना भुलाना, कुछ इसी तरह आपको इक्विलिब्रियम को ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई नई चीज नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक, मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। क्लियर, तो अब टॉपिक नाउ वी फोकस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन वही कंसीडर की जा रही है। अब रेट लॉ, सीधे आपको ये नहीं होता कि रेट ऑफ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रेट लॉ, ठीक है, रेट इक्वल टू k a टू पावर a एंड b टू पावर b। अब डेफिनेशन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, हिंदी है अपक्रिया की कोटि। तो डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, द सम of the power of the sum of the power of the molar concentration of the reactants। फिर से सुनिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, द सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। हिंदी में क्या है कि अपक्रिया की कोटि अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योगफल होती है। तो बहुत ही आसान है। अब ये रिएक्शन है और ये रेट लॉ लिखा गया है, तो रेट लॉ बिना लिखे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अब यही अभी बोला गया ना, द सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। तो पावर क्या है मोलर कंसंट्रेशंस की, ए की पावर रिएक्टेंट्स, ए की पावर ए और बी की पावर बी, ऐड कर दीजिए बस, क्लियर, ए प्लस बी, यही हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो यहां पर पावर होगी वही ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही आसान है और बोर्ड में रेगुलर इंटरवल्स में पूछे जाते हैं। आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे कोई मोल्स का ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। तो यहां पे सपोज दैट A प्लस 2B गिव्स आउट C इंटू D, तो 2D। चलिए अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले वही रेट इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन पावर 1 to 1 एंड B to 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ऐड कर दीजिए 1 + 2 इक्वल टू
3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 3। बहुत ही आसान है, जो इसकी पावर होगी उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के टाइप हैं 0, 1, 2, 3। वो अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे, उसके यूनिट्स निकालेंगे। उसमें एक और देखते हैं, ये निकल आया। अब यहीं पे थोड़ा चेंजेस करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब सीधे सीधे यहाँ पे लिख के कर रहे हैं, इसी में चेंजेस कर रहे हैं। तो सपोज दैट आपको यहाँ पे रेट लॉ लिखा हुआ है a टू पावर हाफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए -3/4, सपोज दैट लिखा हुआ है। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही आसान है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐड कर दीजिए पावर्स को, 1/2 -3/4 प्लस माइनस ही होगा। तो आप यहाँ पे क्या ले लीजिए आप एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। तो 2 2 जा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2, और ये कितना आ जाएगा 3। तो कितना आ गया -1/4। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस में आ गया -1/4। कुछ भी आ जाए, जो भी लिखा हो, निगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, कुछ भी जो भी आ जाए, जो भी लिखा होगा आप ऐड कर देंगे, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। एक और ये हो गया, एक और क्लियर करते हैं। यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पे 1/2 कर देते हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो 1 + 1/2, तो एलसीएम कितना आया 2। तो 2 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 3/2। तो बहुत ही सिंपल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और पूरे होल नंबर में भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं। क्लियर। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के जो टाइप हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसकी यूनिट्स को भी फाइंड आउट करेंगे। और आज के वीडियो का सफ़र इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की ईश्वर से प्रार्थना, हम सभी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। धन्यवाद।